सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं भ्रमर गीत सार या सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत के जो पद है अखियां हरिदर्शन की भूखी, इस पर बात करेंगे। आपको पता ही है विगत कई दिनों से 2-3 दिनों से हम सूरदास पर बात कर रहे हैं। तो सूरदास के जीवन पर हमने बात करी, उनकी रचनाओं पर हमने बात करी और उनकी व्याख्या जो विनय पर हमने बात करी, विनय पूर्वक जितने पद थे उन पर हमने बात करी। अब हम भ्रमर गीत पर बात करें। कल की जो कक्षा थी हमारी वो भ्रमर गीत पर आधारित थी कि भ्रमर गीत का नामांकन कैसे हुआ, उस पर जो नामांकन था उस पर हमने चर्चा करी। आज उसी भ्रमर गीत का एक पद पर हम बात करें और जो पद बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से और आता है, जैसे अखियां हरि दर्शन की भूखी। आपने कई बार इस पद का नाम सुना। जैसे ऊधो गए न 10-20 मन गए न 10-20, इस तरह से भी एक पद है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, इंपॉर्टेंस है परीक्षा की दृष्टि से। तो उसी हिसाब से मैं उस पर बात कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर जब व्याख्या भाग की हम जब बात करते हैं, व्याख्या जब आती है तो उसमें संदर्भ आता है, प्रसंग आता है, व्याख्या आती है। मतलब संदर्भ सहित सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न आता है। तो सप्रसंग का अर्थ होता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। जब आपके पास ये प्रश्न आता है तो आपने संकेत के रूप में, जैसे मैंने लिखा है संकेत अखियां हरि ... उसका पूरा जो अंत का जो शब्द है सरिता है सूखी, ऐसे आपने लिखना है वहां पर भी परीक्षा में। क्योंकि जो परीक्षक होता है वो तो कोई तुमको देख नहीं रहा है, वो तुमको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखता है। जो कॉपी वाला जो परीक्षक होता है वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखता है। तो तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तो क्या तुम्हारे पास है जो कि तुम्हें नंबर दे सकता है? क्या चीज होगी बताओ? तुम्हारी कॉपी आंसर शीट तो है ना, तुम्हारा लिखने का तरीका, तुम्हारी कॉपी में किस तरह से तुम प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हो, प्रश्न संख्या क्या लिख रहे हो, उसके बाद उत्तर कैसा लिख रहे हो, वो भी एक टेक्निक है, वो भी एक कला है। ये कोई जोड़ी नहीं है कि बच्चा होशियार नंबर अच्छा ले आता है, ये भी वो नहीं है। बच्चा मीडियम में नंबर अच्छा ले आता है क्योंकि उसकी एक टेक्निक होती है। जैसे खंड लिख दिया आपने, क खंड, उत्तर प्रश्न 1, उसका क संकेत, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, बढ़िया करके हेडिंग करके, फिर उसके बीच में उनका उत्तर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमको जीवन में सीखनी होती है। तो इसी संपर्क में आज जो हमारा जो वो है पद है, उसको हम अखियां हरि दर्शन की भूखी पर आज हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रसंग है, प्रसंग आप सभी को आता ही है। व्याख्या प्रसंग नहीं, संदर्भ है, संदर्भ आप सभी को आता है। अब हम इसमें व्याख्या की बात कर रहे हैं। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैस रहत रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोबत, तब इतनी नहीं झूकी। अब यह जोग संदेशो सुन सुनी, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आन दिखाऊ वहु, दुहि पाए पीवत पूतीखी। सूर सिखत हट नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। अब इसमें सबसे पहले एक नवीन अलंकार का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार। अभी हम जब बात प्रसंग पर जब आएंगे तो हम मानवीकरण अलंकार की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि कोई भी गोपियां हैं, वो जो भी उनसे उद्धव प्रश्न कर रहे हैं, उद्धव कह रहे ना तुम ऐसा करो, गोपियां उसको उत्तर दे दे रही। उद्धव कह रहे ना तुम ऐसा करो, गोपियां उनको उत्तर दे दे रही। यहां पर भी गोपियों ने उद्धव के प्रश्न का उत्तर दिया। अब किस रूप में दिया कि अखियां हरि दर्शन की भूखी,
वो कहते हैं, इसका जो 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 प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत, जो हम प्रसंग की बात करते हैं, संदर्भ तो आपको आता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव को न, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहा, या गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारी जो हरि श्री कृष्ण के दर्शनों की लिए, कृष्ण के दर्शनों के लिए हमारी आंखें भूखी हैं। आंखों की भूख देखिए, किसको सबसे ज्यादा आंखों की भूख होती है? दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आंखों की भूख होती है? तुम्हें कभी महसूस करना, एक मां को, क्या मैं गलत हूं? एक बहन को होती है, एक पत्नी को होती है, और शायद में और जितने रिश्ते हैं उनमें कम होती होगी, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये तीन रिश्ते तो, दो रिश्ते मां और पत्नी बहन, तीन रिश्ते तो ऐसे होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है, इनको सिर्फ अपना जो सगा होता है, भाई, पति, बेटा, इसको क्या चाहते हैं? देखना चाहते हैं। मैं गलत हूं क्या? वही आंखों की भूख, अखियां हरि दर्शन की भूखी, वो आंखों की भूख किसकी थी? गोपियों की। और गोपियां क्या चाह रही थी? कि एक बार श्री कृष्ण के क्या हो जाए? दर्शन हो जाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। तो ये चीज आप प्रसंग में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अगर सूरदास में नहीं लिखते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों हरि श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, और जो भी किस प्रकार से हैं उसकी व्याख्या आप नीचे दे सकते हो। अब देखो, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अर्थात हम श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, ये गोपियां कह रहे थे। हमको इतना दुख ये नहीं था कि हम उनके इंतजार में खड़े हैं यहां, हमको तब भी दुख नहीं हुआ, हमको आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो आशा तमक जो जीवन होता है ना, वो बड़ा काल्पनिक जीवन होता है। कभी तुमने किसी की आशा करी जीवन में? आशा जानते हो आशा क्या होता है? आस क्या होती है? दूर से लगाई जा सकती है। गुड। आशा का जीवन काल्पनिक जीवन होता है। जैसे कोई तुम्हारा प्रिय तुमसे मिलने आ रहा है, तो तुम उसके बारे में क्या क्या आशाएं रखते हो? वो ऐसे कपड़े पहन के आएगा, वो ऐसे इस पहाड़ से आएगा, यहां से आएगा, गाड़ी से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, विभिन्न प्रकार की जो छवियां हैं वो तुम्हारे हृदय में उसकी आने लगती है। तभी तो मैं कहता हूं कि आशापूर्ण जीवन काल्पनिक जीवन है, अगर आप इसके दर्शन पर बात करेंगे तो वही चीज गोपियां यहां पर उद्धव से कह रही हैं कि आज तक तो हमारी आंखें हरि के दर्शनों की भूखी थी, हमें अनेक आशाएं थी कि श्री कृष्ण ऐसे सच के आएंगे, राजा बन के आएंगे, मुकुट पहन के आएंगे, ये पहन के आएंगे, ऐसे होता है। लेकिन जब तुम आए तब भी खुशी की बात है कि तुम संदेह, मतलब तुम आए हो, उनके कुशल से लाए हो। लेकिन जब तुमने हमको शिक्षा देनी, अनावश्यक शिक्षा देने प्रारंभ कर दिया, या अनावश्यक हमको कहा कि जो ये सो कर लो, तब हमारे और ज्यादा बुरे हाल हो गए। उतना दुख हमको पहले नहीं हुआ जब हम इंतजार कर रहे थे, हमारी आंखें भूखी थी दर्शनों की, लेकिन जितना दुख अब तुम्हारी बातों से हो रहा है, हमको महसूस नहीं हो रहा है कि श्री कृष्ण ने तुमसे बात कही है। तो वो कहती हैं, कैसे रहित रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी, कि हम वो श्री कृष्ण के अनुरक्त वाला रूप, अनुरक्त का एक अनुरक्त शब्द आया है यहां पर न, रांची शब्द आया। रांची शब्द का अर्थ है अनुरक्त। अनुरक्त मीन्स जानते हो? अनुरक्त अर्थात हम जिसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे है
कैसे रहित रूप रस रांची। जो श्री कृष्ण का जो रूप था, जो मैं आशा और कल्पनावादी जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, उस रूप के प्रति हम क्या थे? अनुरक्त थे, प्रेम करते थे, सौंदर्य प्रेम, मन का प्रेम वहां पर करते थे। ये बतियां सुन रूखी, परंतु बतियां मीन्स जो आपने बात कही हमसे, अब वो बात कैसी होगी? अभी तक तो हमको श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, आएंगे दर्शन करेंगे। जैसे अब एक माँ के पास बेटा जाता है, माँ कितनी उतावली रहती है, मेरा बेटा आएगा, और बेटा आकर घर में जाकर झगड़ा कर देगा माँ से, जाते ही तो क्या होगा माँ? अब बातों और आशा में कितना अंतर हो गया। अब उसी प्रकार से उद्धव से कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, उनके आंखों के प्रति सुनकर आकर्षण, इतने आकर्षण में हमारी आंखें अनुरक्त थी, परंतु तुम्हारी बातें सुनकर वो क्या होगी? रूखी होगी। ये बतियां सुन रूखी। अब वो कौन सी बात है? कहिए, फिर प्रश्नवाचक आ रहा है, कौन सी बात है कहिए। अवधि गणत एक टकमक जोबत, तब इतनी नहीं झूकी। अब क्या कह रहे हैं? अवधि गणत एक टकमक जोबत, अवधि गणत एक टकमक जोबत, तब इतनी नहीं झूकी। अब यहां पर क्या? अवधि क्या है? समय। अवधि गणत एक टकमक जीवत। हमने अभी तक, चाहे मैं 6 महीने का समय बिताया, चाहे हमने 4 महीने का बताया, चाहे 10 महीने का बिताया, श्री कृष्ण में अभी तक हमारा जो जीवन था, जो हमारी आंखें उनके दर्शनों की भूखी थी, अभिलाषा थी हमको, वो सिर्फ आशा पर थी। लेकिन वो समय कैसे बीता हमको पता ही नहीं चला। वो गिरते हुए बीता, वो कैसे गिनते हुए दिन बीते हमने, या गिरते हुए बीता, या समय के उसमें गिनते हुए बीता, और मार्ग को निहारते हुए बीता। यह है ना, एक टकमक जोबत, तब इतनी नहीं झुकी। हम उनके आने के इंतजार में रास्ते को निहारते निहारते और कई कोमल कल्पनाएं लेकर जी रहे थे, जो मैंने पहले आपको बात बता दी। परंतु जब आपने हमको कौन सी शिक्षा दी? अब यह जोग संदेश सुन सुन, अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अति अकुलानी दुखी। अब ये जो तुम्हारा जोग का संदेश है, जो तुम्हारा जोग का संदेश है, अर्थात सन्यासी का जो तुम्हारा सन्यासी बन जाने का संदेश है, इस संदेश से हम अकुलाते हैं। अकुलाना मीन्स व्याकुल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। अब तो हमारे लिए एक पल कटना मुश्किल हो गया है तुम्हारी बातें सुनकर। पहले तो हम श्री कृष्ण की कल्पना में जीवन जी रहे थे, उनके आने की अभिलाषा में जीवन जी रहे थे। अब तो हमारे पास एक एक पल काटना मुश्किल है। बारक वह मुख आन दिखावत, बारक वह मुख आन दिखावत। अब बार बार, बारक का अर्थ है यहां पर बार बार, बारक वह मुख आन दिखावहु, दुहि पय पीवत पूथकी, पतुकी। अब यहां पर जो है कि बार बार, कई बार हमें वो श्री कृष्ण का मुख हमारे सामने में आ रहा है, चेहरा हमारे सामने में आ रहा है। कौन सा चेहरा? जब उन्होंने राक्षसी पूतना को हमारे सामने में मारा था, हमारी रक्षा करी थी। ऐसे लोग रक्षक श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन हमारे सम्मुख आ रहा है। सूरदास सिकत हटि नाव चलावत। अब सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, किससे? उद्धव से, या उद्धव सूरदास के माध्यम से कह रहे हैं, मतलब उद्धव, गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव,
तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी सरिता में नाव चला रहे हो? हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में सूख गए हैं। हमारी नाव, हमारी सरिता, ये सरिता है सूखी। सरिता माने नदी। आप बिना पानी के नदी में नाव चला रहे हो, अर्थात हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गए हैं, इस तरह से डूब चुके हैं कि अब हमें तुम कोई भी शिक्षा दे दो, योग की दे दो, जोग की दे दो, कुछ भी कह दो हमारे लिए, हम श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं। आप बेमतलब की सूखी सरिता में नाव चला रहे हो, आपकी नाव चलेगी नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो नाव कैसे चलेगी? सरिता माने नदी। तो यहां जो गोपियां हैं, ठीक है, यहां ये इसकी व्याख्या है। यहां जो गोपियां हैं, गोपियों को क्या बताया गया है ना, सॉरी, यहां जो सरिता है, सरिता को किसकी वो बताया गया है? गोपियों के मानवीकरण किया है। नदी के समान जो मानवीकरण अलंकार के एक नया अलंकार आया है, उसकी जो बात कर रहा है, जहां पर किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का मनुष्य के रूप में तब्दील करके कविता लिखी जाती है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, ये कवि सुमित्रानंद पंत ने कई बार ऐसे करा है। छायावादी कवियों ने इसको ज्यादा ध्यान दिया है। वो देखो, एक वो है धीरे धीरे उतर स्थिति से, मतलब इस तरह की कविता है उसकी, उनकी सूर्यकांत पाठंजाला की। तो वहां पर ये मतलब कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण, एक नया अलंकार आया है। बस इतनी इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप वही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? एक लाइन, कौन सी लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण हरि के दर्शनों की भूखी बताया है। एक लाइन होगी कंप्लीट। फिर उसके बाद जो काव्यगत सौंदर्य की बातें होगी, सबसे पहले क्या आएगा? अलंकार, रस, छंद, और उसके बाद भाषा, उसके बाद गुण। अलंकार कौन सा है? मानवीकरण तो हो ही गए, और उपमा होगी, मानवीकरण हो गया, और रूपक हो गया, वक्रोक्ति हो गई, सीधी बात न कहकर कुटिल बात कहती। ठीक है, रूपक है, मानवीकरण और रूपक। रूपक अलंकार आपको आता ही है। इसकी तुलना किसके साथ की गई है? ठीक है, ये है दोनों अलंकार इसमें। और रस इसमें, अब रस इसमें भक्ति रस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कल वाले छंद में भक्ति रस था, लेकिन आज नहीं। आज इसमें रस क्या है? वियोग, श्रृंगार। कौन सा रस है? श्रृंगार रस के दो भेद बताए ना मैंने, एक संयोग, दूसरा वियोग। संयोग की क्या परिभाषा है? जहां काव्य में नायक नायिका के शारीरिक सौंदर्य, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, या प्रेम शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताया जाता है, वहां पर संयोग श्रृंगार है। जहां पर काव्य में नायक नायिका के बिछुड़ने का, विरह का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार है। नायिका के दुखित सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, अपने प्रिय से बिछड़ने का। अब समझ गए? दो प्रकार के श्रृंगार रस हैं, एक संयोग है, दूसरा वियोग है। वो जो हमने पढ़ा था ना, मान सरोवर सुबर न क्या था?
एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोवर चली नहाई। उसमें संयोग श्रृंगार है क्योंकि उसमें नायिका के मित्रों का वर्णन है, नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। खोपा शरीर, खोपा क्या है, खोपा छोरी से केस मुलकाई, ये वाला है ना, ये एक पद ये भी है, उसमें एक चौपाई ये भी है। तो इनमें क्या है, शारीरिक सौंदर्य और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। तो वहां क्या होगा, संयोग का, जहां उनका बिछुड़ने का वर्णन होगा वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। क्लियर, मिल गए ना। अब जितने भी इसके बाद पद आएंगे उनमें सब में वियोगी होगा। छंद ये सब करवा नहीं, यहां पर थोड़ा वो, यहां पर गुण, गुण क्या है, माधुर्य। छंद कौन सा है, गे पद। भाषा बताओ, भाषा कौन सा। अब इतने दिन से सूर को पढ़ रहे हो हैं, गुड। इसका मतलब कि पढ़ाई का कुछ न कुछ असर हो रहा है। सूर की जितनी कविताएं और किस भाषा में लिखी गई, कबीर की, गुड, जोर जोर से बोल, सही बोल रही है। साधु कड़ी भाषा, मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि, बिना अवधि भाषा में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा। क्लियर, इसको ध्यान में रखना। थैंक यू।